आज इनको अपना वो ब्रेकअप वाला टाइम याद आ रहा है। मतलब जिस टाइम आप एक दूसरे से अलग हुए ना, वो उनको टाइम बहुत ज्यादा याद आ रहा है, क्योंकि टावर विद सिक्स ऑफ कप्स है। जब आप अलग हुए, जब आप सेपरेट हुए एक दूसरे से, वो टाइम इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। आप इनको मजबूर कर रहे हो झुकने पे, घुटने टेकने पे आप इनको मजबूर कर रहे हो, और वो ये करना नहीं चाहते। आप इनको ट्रिगर कर रहे हो इनका ईगो छोड़ने के लिए, आप इनके ईगो को ट्रिगर कर रहे हो, और यहाँ पर देखो, घुटने टेकने पे मजबूर कर रहे हो आप इनको। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैच नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। सो 3 of Wands एंड 9 of Wands। ओवर थिंकिंग है, नो डाउट। खुद को इन्होंने अकेला कर लिया है। मुझे नहीं लगता लोगों से ज्यादा कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड ज्यादा लग रहे हैं। नंबर 3, नंबर 9, एरिस लियो सजिटेरियस। स्ट्रांगली आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ 9 of Wands की एनर्जी को। कोई चीज है जो इनको आपकी तरफ नहीं आने दे रही है, जो एक डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, कोई चीज या कोई ऐसी सिचुएशन। तो वो हम यही क्लियर करते हैं, है क्या, मतलब क्या है जो इनको आपसे डिस्टेंस पे रखने को मजबूर कर रही है। 9 of Wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए कि कोई फियर हो सकता है इनका, फिर भी देखते हैं। 9 of Wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। क्या इनको एक्शन नहीं लेने दे रहा है, क्या चीज इनको एक्शन नहीं लेने दे रहे हैं। द वर्ल्ड, ये साथ में आ रहा था, आ जाओ तुम भी। 4 of Pentacles। देखिए, इनका एक 9 of Swords, मुझे ऐसा लग रहा है इनका एक कंफर्ट जोन है, ठीक है, उससे ये बाहर निकलना ही नहीं चाहते। आप इनको इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हो। आप ऐसा है कि आप तो इनको पकड़ के खींच के बाहर निकालते हो कि तुमको यहाँ से निकलना होगा, एज यू कैन सी। आप इनको सिर्फ ट्रिगर नहीं करते, आप इनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हो। और पता है, एक इंसान अगर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है, तो भाई उसके साथ निकल लेना, हो लेना उसके साथ, क्योंकि वही इंसान आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचाएगा। ठीक है, क्योंकि सक्सेस भी उधर ही है जहां आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आप इनको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं इनकी लाइफ में। और लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, मतलब आप जो इनको मजबूर करते हो ना। अब देखो, आपने बोला नहीं है इनको कि तुम मेरे लिए ये करो या तुम उसको छोड़ दो, फलाना ढिमकाना, नो। समटाइम्स क्या होता है कि सामने वाला ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। अगर सामने वाले का दिमाग ज्यादा चल रहा है ना, तो वो आगे तक का सोचेगा। वो सोचेगा अगर मैंने करंट टाइम में इसको हाई भी करके भेज दिया ना, मैं बता रही हूँ, आप देखो, समझो सिचुएशन, समझो, फिर से बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप वेट कर रहे हैं सिर्फ एक मैसेज आ जाए, समझना, आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि एक बार मैसेज आ जाए और ये मेरे को क्लैरिटी दे दे, बात खत्म, फिर देखेंगे आगे का। आपका तो ये रह गया, चलो आपके तो छोटी सी एक एक्सपेक्टेशन है इनसे। अब उधर का देखते हैं। उधर इनको क्या लगता है कि ये इनका ज्यादा दिमाग चल रहा है, तो ये बहुत आगे तक का सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है अगर मैंने एक छोटा सा हाई भी भेज दिया ना, तो हाई से स्टार्ट होगा और बात कमिटमेंट पे आ गई, तो बात अगर मुझे किसी जगह को या किसी रिश्ते को छोड़ने की आ गई, तो ये क्या है, ये आपके, आप तो सिर्फ उस हाई को मिस कर रहे हो कि एक बार हाई कर दे, मिस यू कर दे, चलो मिलते हैं, कुछ ऐसा। लेकिन इनके लिए वो हाई भी HAAY वाला हाई है। हाई मतलब वो एक वो निकलता है ना, एक हाय, अब क्या करे, हाय तौबा वाला हाय।
कि अगर छोटा सा भी अगर मैंने मैसेज कर दिया तो आगे चल के मुझे इसका भुगतान करना पड़ सकता है, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ सकता है। तो ये बहुत आगे का सोच के चल रहा है। इनके लिए वो छोटा सा हाई नहीं है, इसके पीछे ये बहुत कुछ सोच के बैठे हैं। ओवर थिंकिंग, जो मैंने कहा, बहुत ज्यादा, कि अगर छोटा सा भी एक्शन लिया तो हो सकता है उसके पीछे मुझे बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ जाए। ये इस तरह की ओवर थिंकिंग है। इसकी वजह से ये छोटा एक्शन भी नहीं ले रहा है। एरिस लियो सेजिटेरियस नंबर 3, नंबर 9 सितंबर, मार्च का महीना, सी या आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओ आई सी, अब समझ में आया। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो अगेन। ये किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है कौन? ये आप हो। देखिए, आपके पर्सन जो है वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे हैं। मतलब इनको ये पता है कि अगर आपको इनकी जरूरत होगी ना तो भी आप इनको अप्रोच नहीं करोगे, ऐसा इनका मानना है। इनको पता है आज भी आप इनसे लव करते हैं। इनको पता है कि आज भी आ, वैसा ही लव, वैसी ही केयर आपके मन में है इनके लिए। लेकिन फर्क बस इतना है कि आप वो नहीं दिखाएंगे। आप बिल्कुल नहीं दिखाएंगे ना, बिल्कुल जताएंगे। और हो सकता है कि इनको रिजेक्शन भी मिल जाए अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो भी। आने के बारे में सोच रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन ये फिर से आपके साथ चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनकी ऐसे ही केयर करो, आप इनको अंडरस्टैंड करो। फिर से आपसे अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद लगा रहे हैं। फिर से चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। फिर से यही चाह रहे हैं। देखो, यहाँ पर इनके हाथ में कप है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग, मुझे नहीं लग रहा कि आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पहले की तरह क्यों कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लेते, आप पहले की तरह क्यों, मतलब आप इनसे अगर प्रेम करते हो तो आप क्यों लेस में सेटल नहीं हो सकते। लेस में, सपने में भी मत सोचना। बट इनको ये है कि आप थोड़ा सा एडजस्ट कर चलो इनके साथ। आपको एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप एडजस्ट करो। और तभी ये एक्शन नहीं ले रहे। ये तभी एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि अगर इन्होंने आगे से एक्शन लिया तो हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़े। और ये चाहते हैं कि ये रिश्ता इनके अकॉर्डिंग चले, इसलिए ये एक्शन नहीं ले रहे। अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं ना गाइस, तो क्या होगा कि आपको इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, ये फिर अपनी बात रखेंगे, अपनी शर्त रखेंगे। ये आपसे एडजस्ट, आपसे ज्यादा एडजस्टमेंट मांगेंगे कि आप एडजस्ट करो। और इसीलिए इनिशिएटिव नहीं ले रहे क्योंकि ये एडजस्ट कर नहीं सकते। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। 6 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 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 देखिए, ये आपको किस्मत के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये एक्शन लेंगे। आप रुक जाओ, बस आप एक्शन मत लेना। ये आपको किस्मत के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? जो इंसान इनको किस्मत से मिला है उसको किस्मत के भरोसे कैसे छोड़ देंगे? यहाँ पर 9 ऑफ कप्स विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये जीवन में खुश रह सकते हैं तो आप ही के साथ। आप इनकी विश कम ट्रू हो, नो डाउट। इनको ऐसा लगता है कि रियल हैप्पीनेस अगर कहीं है तो वो आपके साथ है। इनको आप इनके एक लक की तरह, मतलब एक गुड लक की तरह, सॉरी लक नहीं, गुड लक, एक अच्छा लक आप इनकी लाइफ में लेके आए हो। अभी आप अगर इनसे दूर हैं तो हो सकता है चीजें वैसे नहीं चल रही जैसे पहले चल रही थी। ये भी हो सकता है कि जब आप इनकी लाइफ में थे तो हो सकता है इन्होंने आपको ब्लेम किया कि तुम्हारी वजह से चीजें बिगड़ गई, ये जबकि
ये आपके पर्सन को आपकी एब्सेंस अभी ऐसा करवा रही है कि जैसे आप ही लकी थे, जब आप थे तब चीजें थोड़ा सा हो सकता है स्मूथ चल रही हो। 6 ऑफ सॉर्ड, या तो ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं। अभी मैं ये देख रही हूँ क्या या ये ट्रैवल कर रहे हैं या फिर इनका ट्रैवलिंग का प्लान है। 6 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लासिफाई कीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 6, नंबर 10, ये आपसे मिलने आ रहे हैं। नंबर 2, फेब्रुअरी, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अक्टूबर मंथ, FB, जे, किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ये आपसे मिलने आ रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो मैं आपको बता दूं ये आपकी सिटी में आ रहे हैं, और अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो भी मैं बता दूं ये थोड़ा सा मुझे ट्रैवलिंग दिखी है। या तो ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ये कहीं तो ट्रैवल कर रहे हैं, या तो ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, या ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं किसी काम से। बट मैंने जो क्लैरिफाई किया है मुझे यही लग रहा है स्ट्रांगली कि आपसे मिलने आ रहा है। सिक्स ऑफ कप्स, इनको इतनी याद आ रही है आपकी, इतना आज इनको अपना वो ब्रेकअप वाला टाइम याद आ रहा है। मतलब जिस टाइम आप एक दूसरे से अलग हुए ना, वो उनको टाइम बहुत ज्यादा याद आ रहा है। क्योंकि टावर विद 6 ऑफ कप्स है, जब आप अलग हुए, जब आप सेपरेट हुए एक दूसरे से, वो टाइम इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या फिर कैसे आप दोनों का झगड़ा हुआ, या जो भी हुआ आप दोनों के बीच, वो कैसे हुआ, वो इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। वो नहीं होना चाहिए था। क्यों आप ऑल ऑफ अ सडन अलग हो गए? मतलब पता है, इससे मुझे एक वो सॉन्ग क्लिक हो रहा है, ये क्यों होता है जब ये, है ना सॉन्ग, याद आया? दिल रोता है। कौन सी मूवी का है? रोए सिसक के हवाएं, अब पता नहीं, रोए सिसक के सुन, हाँ, छन से जो टूटे कोई सपना, है ना? तो आपका छन से टूटा था ये कनेक्शन, छन से कुछ हुआ था भाई, है। और चीजें मतलब अनएक्सपेक्टेड, वो टाइम था, वो चीजें अनएक्सपेक्टेड वे में बिगड़ी थी। मतलब जहां आप अपने पार्टनर से फ्लावर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पर ये आपको फ्लावर की जगह टावर दे रहे थे। तो चीजें जिस तरीके से बिगड़ी ना, ये वो रीजन ढूंढ रहे हैं, ये वो रीजन सोच रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे का हिडन रीजन क्या है? क्या बात सिर्फ आप दोनों तक ही थी, या फिर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था, या फिर इसके बिहाइंड द सीन कुछ और ही चल रहा था, आप कुछ और ही बोल रहे थे और ही कुछ हो रहा था। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, आपको बहुत 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 मिस कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली चीजें जो बिगड़ी जिस तरीके से, उनको बहुत ज्यादा याद किया जा रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है इस कार्ड के साथ विद द फ्लावर, कि आपका जो सेपरेशन चल रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो अभी टावर चल रहा है, अब टावर से बात फ्लावर पे आ रही है। आप कनेक्शन में फिर से आने वाले हैं, फिर से गिविंग एनर्जी आने वाली है इस कनेक्शन में। अभी तक जो एकदम से शांत था माहौल, एकदम से शांत था, जहाँ पे सब शांति शांति है, अब शांति भंग होने वाली है। अब आप दोनों फिर से कनेक्ट होने वाले, क्योंकि डबल 6 का साइन मुझे दिख गया है, और 16 में भी नंबर 6 है, तो 666 हो गया। यूनियन के चांसेस हैं आपके। नंबर 16 ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अब ये क्या है? 2 की एनर्जी, टू, नंबर 2 यहाँ पर थ्राइस आ गया है, 222, जो कि मुझे बता रहा है बैलेंस को, आपके कनेक्शन में बैलेंस आने वाला है। और आपके पर्सन ऑलरेडी 2 चीजों में जगलिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी जगलिंग चल रही है इनकी, एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि जगलिंग चल कहाँ रही है।
Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, नंबर 2 स्ट्रांगली फेब्रुअरी मंथ भी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ये जगलिंग कहाँ हो रही है, ये जगलिंग कहाँ कर रहे हैं, ये दुविधा में क्यों है, किस दुविधा में है, ये इतना इनडिसाइसिव क्यों है। अरे भाई आप इनडिसाइसिव, आप कंफ्यूज हो, हमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हो इतने इतने कार्ड्स आके। देखते हैं इनके कंफ्यूज होने का रीजन क्या, रीजन है। एस के दो कार्ड आए, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड। ओके, ये कंफ्यूज्ड हैं कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। स्वॉर्ड का कार्ड और यहाँ पर कप्स का कार्ड। स्वॉर्ड बताता है थॉट्स को, दिमाग कहता है कि स्टार्ट कर लेते हैं, और दिल नहीं, दिमाग कहता है कि अभी रुक जाओ, सॉरी, और दिल कहता है कि स्टार्ट कर लेते हैं। इमोशंस कुछ ही कह रहे हैं, हार्ट कुछ ही कह रहा है, दिमाग कुछ ही कह रहा है। तो इनका जो जगलिंग चल रहा है, जो बैलेंस ही करके चल रहा है, वो है अपने दिल और दिमाग को, क्योंकि दिल और दिमाग का कार्ड आ ही गया। सॉर्ड आ गया आपके थॉट्स को। आपके पर्सन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग की वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी राइट टाइम नहीं है। और कब से बता रहा है जैसे बहुत ज्यादा इमोशनल है, इमोशंस इनके भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। वो देखो है तो इंसान ही, वो टाइम भी इनको याद आ रहा है। याद तो इनको आपकी बहुत याद आ रही है, और क्या बोल रही हूँ, याद तो इनको बहुत ज्यादा याद आ रही है। यादें तो बहुत है इनके पास आपकी, और बहुत ज्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं कि दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए। तो यहाँ पर बैलेंस लग रहा है। जो जिसको ये बैलेंस कर रहे हैं वो है इनका दिल और दिमाग। ना इनको दिल की सुननी है, ना इनको अभी दिमाग की सुननी है। ये थोड़ा सा मन को शांत करना चाहते हैं, किसी कंक्लूजन पे नहीं आए हैं। ओके, अब मुझे समझ में आया रीजन इनके दिल और दिमाग का। यहाँ पर कंफ्यूज ये नहीं है, कंफ्यूज आप इनको कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, ये आपको देख रहे हैं, मतलब आप एडजस्ट कर लोगे, ये आपको करना चाहिए। आप पहले की तरह आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले की तरह कि आप मुझसे आज भी प्रेम करते हैं, आप कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूज ये इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि ये आपके अंदर दो दो पर्सनालिटी नहीं, तीन तीन पर्सनालिटी आपकी देख पा रहे हैं। आपके अंदर तीन रूप देख पा रहे हैं। जैसे अपरिचित मूवी में उनका था ना हीरो का रूप, कितने उनके वो थे, कभी भोले से बन रहे थे, कभी रेमो, याद, हाँ शायद रेमो नाम था ना, हाँ, और कभी कुछ और ही याद नहीं है। तो वैसे तीन पर्सनालिटी एक ही इंसान के अंदर। एक इंसान जो बहुत ज्यादा इमोशनल है, अभी भी उनसे लव करता है, अभी भी उनका वेट कर रहा है। एक इंसान जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बहुत ज्यादा ब्लंट है, मतलब जो बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, जिसको धज्जियां उड़ाने में किसी की एक टाइम नहीं लगेगा। वो बिल्कुल सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, बहुत शार्प माइंडेड है, कट ऑफ करने में एक मिनट नहीं लगाएगा, वो किसी का शिट बर्दाश्त नहीं करेगा। और एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ पेंटिकल जो बहुत ही वर्क ओरिएंटेड है, जो बहुत ही फोकस्ड है अपने करियर पर, मनी माइंडेड है, जिसका फोकस अपनी मनी पर और अपने काम पर है। तो ये जो तीन तीन पर्सनैलिटी आपके अंदर देख पा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन ये है, जब भी आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं तो ये बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि एक टाइम पर वो मुझे इतना प्यार करते थे, इतना केयर करते थे। और जब ये देखते हैं आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, मतलब हो सकता है आपके स्टेटस या फिर आपका अचानक से बदलता हुआ बिहेवियर, आपका एक्सप्रेस ना करना जो पहले बहुत एक्सप्रेसिव था अभी, तो फिर अभी आपका जो ये है ना, ये वाला एटीट्यूड, माई वे और हाईवे वाला, तो वो क्या कर रहा है, इनको और ज्यादा फिर कंफ्यूज कर रहा है दिमाग लगाने पे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको अपने दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की, मतलब
आप में इनको ये जो क्वीन ऑफ कप्स मतलब वाली पर्सनैलिटी करंट टाइम में मतलब सही है आपकी, या फिर मतलब फेक कौन सी है? इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी रियल पर्सनैलिटी है जो आप हाइड कर रहे हो, कौन सी फेक है जो आप शो ऑफ कर रहे हो। तो इनका ये इनको ये समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर बेसिकली कंफ्यूज ये खुद नहीं है, कंफ्यूज आप इनको कर रहे हो सकता है कभी कभी आप सैड स्टेटस लगा देते हो कुछ ऐसा जहां इनको ऐसा लगे, या फिर हो सकता है टेलीपैथिकली आप इन तक मैसेज सेंड करते हैं कि भाई यू मिस देम, और समटाइम्स कुछ और ही वाइब इनको पिक होती है आपसे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इनके लिए। इस टेक से देखते हैं। एंजाइटी, इनको एंजाइटी हो रही है। किस बात की एंजाइटी हो रही है भाई? ये नहीं देखेंगे, अलग से चेक करेंगे एंजाइटी किस बात की हो रही है। किस बात की एंजाइटी हो रही है भाई? सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हे राम, तीन क्वीन तो आ गई, आपकी तीन पर्सनालिटी तो आ गई, साथ में एक ये और आ गई, फोर्थ नंबर की। इनका ऐसा लग रहा है आप इनको मजबूर कर रहे हो झुकने पे, घुटने टेकने पे आप इनको मजबूर कर रहे हो, और वो ये करना नहीं चाहते। अब मुझे समझ आया इनका कंफर्ट जोन वो कौन सा था। मैं अभी तक मेरे अंदर से चल रहा था, मैंने बताया नहीं आपको, मेरे को बस ये लग रहा था कि भाई ऐसा कौन सा कंफर्ट जोन है जिससे ये बाहर नहीं निकल सकते। वो ये था, आप इनको ट्रिगर कर रहे हो इनका ईगो छोड़ने के लिए, आप इनके ईगो को ट्रिगर कर रहे हो, और यहाँ पर देखो घुटने टेकने पे मजबूर कर रहे हो आप इनको। गलतियां एक्सेप्ट करो, इनको अच्छे से पता है। जो इनको एंजाइटी हो रही है ना, ऐसा सर पकड़ के बैठे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है कि अब क्या करूं, मुझे माफी मांगनी पड़ेगी, पेज ऑफ कप्स, मुझे अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये सोच सोच कर इनको एंजाइटी हो रही है। नंबर 18, आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एन किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। तो ये था वो इनका कंफर्ट जोन, और इनको ऐसा करना पड़ेगा, इनको करना भी चाहिए। आप एंजल ऑफ लव है, इनके लाइफ में अगर लव नाम की कोई चीज है ना, तो वो आपकी वजह से है। आपके अलावा सिर्फ टाइम पास है, या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या फिर सिर्फ बर्डन है। लव का मीनिंग इन्होंने आपसे सीखा है, लव कैसे करते हैं इस इंसान ने आपसे सीखा है। लव की डेफिनेशन क्या होती है, अनकंडीशनल लव किसको बोलते हैं, आपसे सीखा है इस इंसान ने, और आप इनकी लाइफ में लव लेके आए हो। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है लव का, आपने इनको सिखाया है। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं आते तो उनको कभी पता ही नहीं चलता लव होता क्या। इनको तो ऐसा लगा था लव बस दो चार बातें कर ली, 5-6 बार मिल लिए बस, और फिर किसी दूसरे को देख लिया। एक बार इससे लव किया था मैंने, एक बार उससे लव किया था, वो लव नहीं था। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए ये जानकारी मिला दूं आपको, ये बात कि वो लव नहीं था, वो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था जो आपको हो गया था। जरूरी नहीं है को आपकी आपको क्या है, क्या है ये, एनीवे जरूरी नहीं है कि ओवर थिंकिंग का ही रोग आपको लगे, या फिर प्रेम रोग ही लगे। बहुत से रोग होते हैं एक कनेक्शन को समटाइम्स धीरे धीरे स्पॉइल करने में। और यहाँ पर मुझे वो लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था कि इनको इनसे भी ट्रू लव है, इनको इनसे भी ट्रू लव है, वो भी इनका प्यार है, ये भी इनका प्यार है। इनको कभी समझ में नहीं आया डिफरेंस लव क्या है, अट्रैक्शन क्या है। बट आपने इनसे ट्रू लव किया, आप इनके लाइफ में लव लेके आए हो, लव का मीनिंग इनको आपने समझाया है।
विक्ट्री, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। इस डेक को मैं रिवर्स में कभी नहीं लेती, इसके कार्ड्स रिवर्स में नहीं लेती। आपके पर्सन ने अगर आपको अपनी लाइफ में वापस पा लिया ना, तो उनके लिए किसी विक्ट्री से कम नहीं होगा, और ये ऐसा ही करने वाले हैं। आप इनको सच में मजबूर कर दोगे घुटने टेकने पर, और ये घुटने टेकेंगे। और इनको ऐसा करना क्यों चाहिए? क्योंकि इनको एहसास है कि इनसे गलती हुई है। अगर ये गलती एडमिट करते हैं, प्रॉब्लम यही आ रही है कि ये गलती एडमिट करना नहीं चाहते, क्योंकि गलती एडमिट करना आपके लिए छोटी सी बात होगी। अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मल सी बात है, गलती ही तो एडमिट करनी है, सॉरी तो बोलना, एक्सेप्ट ही तो करना है गलती को। नो, इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। इनको बात जब गलतियों को एडमिट करने की आती है ना, तो ये वो पर्सन है जिन्होंने हमेशा से ये कहा कि इनसे तो कभी गलती होगी ही नहीं, इनसे कभी गलती नहीं हुई है, तो अभी कैसे हो सकती है। तो ये एक पीछे का ये एक रीजन है जो उनको अनकंफर्ट सिचुएशन में डाल रहा है, जो उनको अनकंफर्टेबल कर रहा है। और ये अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जहां ये सिर्फ खुद को ऐसा फील करवाना चाहते हैं दैट दे आर ऑलवेज राइट। और ये आपको भी पता है कि कितना सच है। सो यस, आपको पाना चाहते हैं, नो डाउट, अपने लाइफ में अपने ट्रू लव को वापस लाना चाहते हैं, आपको वापस लाना चाहते हैं। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है इनका अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। और इनका जो कंफर्ट जोन है वो ये है कि अगर मुझे सिर्फ इस कनेक्शन को पाने के लिए मुझे अपना ईगो, अपना एटीट्यूड या बाकी और भी चीजें हैं, अगर वो छोड़ने पड़े तो क्या? अब समझ में आया। अगर ऐसा हो गया तो क्या? अगर सामने वाले ने कह दिया, अगर सामने वाला मेरा पार्टनर पारो बन के बैठ गई, सॉरी जेंडर, हाँ पारो, हाँ, और लिटरली, देव तुम ये छोड़ दो, देव तुम वो भी छोड़ दो, देव तुम इसको भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, तो ये देव नहीं छोड़ने वाले। इतना इजी नहीं है ना, नहीं पा रहे हो तुमको ऐसे कैसे, मतलब वो डायलॉग आपको याद होगा, मुझे तो क्लियरली याद नहीं है। तो वही बात है, इनके लिए उतना ही डिफिकल्ट है ये चीजें, ईगो, ये चीजें छोड़ना, जितना डिफिकल्ट देव के लिए दारू पीना था। नंबर 3, यस, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ गए तो इनकी लाइफ में बाहर भी आ जाएगी, लव भी आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। बट आप इनकी लाइफ में आओ तो सही, वो ही हो नहीं रहा। इनको अपने लाइफ में एक वो वाली वाइब तब आएगी, वो सक्सेसफुल वाली, कि लाइफ में इन्होंने कुछ तो अचीव किया है, सक्सेसफुल रहे अपनी लाइफ में, कुछ तो इन्होंने किया है। वो तब आएगी जब ये आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आएंगे। बट आप इनको मजबूर कर रहे हो, सच में मजबूर कर रहे हो घुटने टेकने पर। क्योंकि ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है ये होगा इसलिए क्योंकि आपने जो इनको लव दिया है वो इनको किसी और से ना तो मिला है और ना मिलेगा, समझ रहे हैं? तो इनको ऐसा करना पड़ जाएगा। कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं राइट नाउ। अगर इनको आपसे कुछ कहना हो तो ये क्या कहें? I'm hopeful that we will reunite again. Yes, hopeful तो है, होप है इनको, स्टार का कार्ड भी आया था, होप है इनको कि एक दिन आपका यूनियन जरूर होगा। I will come back towards you when the time is right. Okay. अगर कोई चीज, कोई सिचुएशन इनको अनकंफर्टेबल कर रही है, तो उनके लिए वो राइट टाइम कैसे हो सकता है? तो ये वेट कर रहे हैं उस राइट टाइम का, जहां पर आप इनको कुछ छोड़ने पे मजबूर मत करो, इनका कोई एडिक्शन या जो भी, इनके लिए वो सही वक्त तब होगा। अगेन मैं बता दूं, आप इनको क्लियरली कुछ नहीं बोल रहे हो कि तुम ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। बस आपसे इनको ऐसी वाइब पिक हो रही है कि आप कुछ तो शर्त रखेंगे या फिर इनको कुछ छोड़ना पड़ जाएगा आपको पाने के लिए। आई विश आई वुड ट्रीट यू बेटर। ओके, इनको अपनी गलती का एहसास है, जो हमने देखा।
नाइन ऑफ सॉर्ड के साथ पेज ऑफ कप्स। इनको अपनी गलती का एहसास है, रिग्रेट है, इनको आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था बट इन्होंने नहीं किया। आप इनकी लाइफ के एंजल ऑफ लव थे, लेकिन इन्होंने आपको ट्रीट कुछ और ही किया, डेविल ऑफ देयर लाइफ करके। Sometimes I imagine how my life with you would feel. कैसा होगा इनकी लाइफ, कैसी होगी। समटाइम्स से इमेजिन करते हैं इनकी लाइफ कैसी होगी अगर आपके साथ, मतलब आप इनकी लाइफ में हो, आगे तक हो। ओनली यू कैन सी थ्रू मी। ओके, एक आप ही हैं जो, देखिए बाहर का जो इनका जो भी बिहेवियर है, बाहरी जो भी है, इनकी आउटर ब्यूटी, इनका बिहेवियर, वो सबको दिखता है, लेकिन इंटरनली अंदर से इंसान कैसा है वो सिर्फ आप देख पाए हैं। इनके फेक स्माइल के पीछे हो सकता है आपने बहुत कुछ देखा है भाई, कुछ बातें तो शायद मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी ना करूं, बट आपने इस इंसान की रियलिटी को देखा है, ऐसी रियलिटी जिसको छिपाते छिपाते इस इंसान को आधी उम्र लग गई, और आप यूं झटके में 1 मिनट में आपने इनको पकड़ लिया। और इसमें जो आपके काम आई ना, वो थी आपकी इंट्यूशन। आई कैन फील योर प्रेजेंस इवन दो वी आर अपार्ट। ये आपकी प्रेजेंस को फील कर पाते हैं, चाहे आप फिर एक दूसरे से कितना ही दूरी पर रहें, कितना ही दूर रहें। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, आई क्रेव टू बी क्लोज बाय योर साइड। समटाइम्स इमेजिन करते हैं कि ये आपके बहुत क्लोज हैं, ये आपके साथ हैं, पता नहीं क्या क्या इमेजिन करते हैं। इमेजिन ही करेंगे, एक्शन लेने के लिए तो हिम्मत चाहिए, और सबसे पहले आपको एक डिसीजन लेना होता है, क्लियर होना होता है, वो आप हो नहीं। चलिए सॉन्ग देख लेते हैं फिर गाइडेंस, क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं। अब मैं इस सॉन्ग में हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये तुम मिले सॉन्ग है, अब या तो ये वो सॉन्ग है तुम मिले दिल खेले और जीने को क्या चाहिए। आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो या तो ये वो सॉन्ग है ना हो तू उदास तेरे पास पास रहूंगा मैं, अरे नहीं रे ज्योति रुक जा क्यों, चल ठीक है, चल भाई ज्योति ठीक है। तो ये या तो ये सॉन्ग है। दूसरा सॉन्ग ये है तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो, है ना, वो एक सॉन्ग है ना तुम मिले तुम मिले। तो अभी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, आपको जो अच्छा लगे, मतलब जो आप जिस सॉन्ग से कनेक्टेड फील करें करंट टाइम में, वो सॉन्ग सुन लीजिएगा। अब आपकी लाइफ के लिए, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। अच्छा, कल आपने मेरी ड्रेस की बहुत तारीफ की, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत खुश हो गई थी, इतने अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के कौन खुश नहीं होगा। और हाँ, अगर आपको वो जो ड्रेस आपने देखी, अगर आप सच में उसको परचेस करने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने उनके जो नंबर है, जो उनके चैनल की लिंक है, वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगी एक बार आपको विजिट करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स उनसे लिए हैं, मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं हुई। बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छी रेट पे। ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको भाई समटाइम्स हमारा ये रहता ना, हमारा ये रहता है कि अच्छे पैसे दे के ही हम अच्छे प्रोडक्ट लेते हैं। वो बात तो सही है, लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि अच्छे पैसे दे के भी वो चीज नहीं हमें मिलती जो जिसके लिए हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई इतने में हमारा इतना अच्छा प्रोडक्ट आ जाएगा, लेकिन वो आता नहीं है। तो ऐसा अगर कोई भी इश्यू आपके साथ है, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि इधर ऐसा इश्यू आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। प्राइस भी ठीक है और मटेरियल भी ठीक है, और दिखने में तो जैसे कहना है कि आपने देखा ही होगा, तो एक बार देख लीजिएगा। आपको बताइए, मैं आपको गलत एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगी।
तो मेरा भला हो रहा है तो सोचा आपका भी भला कर दूं, तो देख लीजिएगा। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए हम अभी गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। या तो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब आपकी लाइफ में आपका फोकस, मतलब इतना पॉजिटिव, आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में सिर्फ इतना पॉजिटिव हो रहा है, बाकी सब नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिविटी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं ज्यादा अगर नेगेटिव सोचोगे आप तो इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा फोकस इस पे करो। भले ही आपकी लाइफ में थोड़ा है पॉजिटिव, कुछ भी काम हो सकता है, चाहे कोई रिलेशन बहुत कम होंगे जो बहुत पॉजिटिव होंगे, जो अच्छे होंगे आपके लिए, या आपकी करियर लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा है बट आउटकम आपके फेवर में बहुत कम है, फिर भी आपको बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आप जितना नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, उतना ही मतलब वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी। इससे अच्छा है जो आपको अट्रैक्ट करना, आप उस पर फोकस कीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, अब ऐसा मत बोलना प्लीज। भगवान जी ने बहुत कुछ दिया है, तो जो दिया है उसको लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, फिर देखिए तमाशा। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है करंट सिचुएशन में हो सकता है कि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस कार्ड ने मुझे बता दिया पहले कि आप थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है, क्योंकि करंट टाइम में आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा। सो मेक श्योर आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो किसी भी चीज में। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपकी ओवरऑल लाइफ में चीजें चल रही हैं, सिचुएशन है, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा। कॉन्फिडेंट रहिए कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। नेगेटिव नहीं सोचना। लास्ट एक और देख लेते हैं। The answers you need are coming। आपके मन में बहुत से डाउट है या बहुत से क्वेश्चंस चल रहे हैं, उनके आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा क्यों हो रहा है, या फलाना ढिमकाना जो भी है, तो उनके आंसर्स आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं, बहुत जल्द। आपको इधर उधर घूमने की, या क्या बोलते हैं, इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है बी ऑनेस्ट, बी रियल, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको फेक बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर फेक बनने का मतलब ये है कि समटाइम्स ये होता है, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फैमिली में घर वाले आपसे पूछते हैं, आप इंटरनली दुखी हैं किसी बात से या मेंटली डिस्टर्ब है, और हमारी फैमिली हमें कहती है बेटा तुम ठीक हो, तो हम क्या कहते हैं, एक चेहरे पे स्माइल ला के, क्योंकि हमने तो ठेका ले रखा है ना, हम तो इंसान है ही नहीं, हम तो मशीन है, हमको तो ना दर्द होता है ना कुछ भी होता है, हमको तो कुछ नहीं होता। हम तो बोलते हैं हमारी लाइफ में हाँ सब बढ़िया, हम तो धरती पे आए हैं लोगों का भला करने। यस, आए हो आप, लेकिन पहले अपना भला करिए। अगर आप दुखी हैं तो बोलो भाई हाँ ये चीज मेरे को हर्ट कर रही है। ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छा भी बनने की जरूरत नहीं है। अच्छे बनो, दिल से बनो, भगवान की नजर में बनो, अच्छा काम करो। बट इट डजंट मीन कि आप खुद को ऐसा बना लो कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो इंसान हुई नहीं, ना तो मुझे हर्ट होता है ना कुछ। तो थोड़ा सा इस पे थोड़ा काम करो, ठीक है। हाँ, फैमिली अगर पूछे और अगर कोई बात आपको हर्ट कर रही है तो ये सोच के मत चुप होना ये मेरे अपने हैं, क्या ही बोलूं, मैं खुद ही दुख सह लूंगा। इन्होंने मेरे को गलत बोल दिया, मैं सहन कर लूंगा, सह लूंगा या सह लूंगी। नहीं, आपको कोई बात हर्ट कर रही है, किसने कहा आप थोड़ा सा ऐसा जवाब दो। आराम से भी उस बात को कह सकते हो कि भाई देखो नहीं, ये चीज मुझे थोड़ा हर्ट कर रही है, बात खत्म। वे वे को चेंज करो, ठीक है, लेकिन कहो, ऑनेस्ट रहो, जैसे हो वैसे दिखो। सामने वाले को पता होना चाहिए आपको कौन सी बात हर्ट कर रही है, कौन सी बात अच्छी लग रही है। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। सो अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये जो नंबर विजिबल आपको हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, डिटेल्स में शेयर कर दूंगी। प्राइवेट ट्रेडिंग के लिए भी यही नंबर है।
और रही बात लाइव सेशन की, इस संडे फॉर शो लाइव सेशन होगा रात 9 बजे। उसके लिए आपको 299 वाली मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, तो आप कर सकते हैं। ऐसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।